Welcome my dear student in new topic, and in this video we discuss the bit level boolean instructions. The bit is operate on any addressable RAM or the SFR bit. जितने भी SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जितने भी बिट है या रैम लोकेशन पे जितने भी बिट एड्रेसेबल डेटा है वो सभी बिट एड्रेसेबल डेटा पे ये इंस्ट्रक्शन काम करती है. यही हम अभी तक जितने भी बूलियन इंस्ट्रक्शन देखे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देखे वो सभी के सभी बाइट पे काम करते थे. अभी जो बिट पे काम करने वाली इंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ पे देखने वाले. द मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन विल बी इन द कैरी फ्लैग ऑफ द प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर इन द डेस्टिनेशन. द नो फ्लैग or other than carry flag is affected during this operation. This includes the following instruction. उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले है ANL A कॉमा B. इसका मतलब and C and address bit B and put the result in C. इसका मतलब कैरी फ्लैग जो है वो कैरी फ्लैग और बी माने पोर्ट 2.2 जो कुछ पोर्ट होगा. अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये पोर्ट 2.2 यानी पोर्ट 2 की सेकंड पिन के उसके कंटेंट कैरी फ्लैग के कंटेंट के साथ एंड करिए. उसके बाद ANL C/B. इसका मतलब एंड C एंड कॉम्प्लीमेंट एड्रेस बिट B एंड पुट द रिजल्ट इन C. इसका मतलब ANL C एंड लॉजिकली एंड कैरी फ्लैग के कंटेंट और P2.C विथ कॉम्प्लीमेंट यानी P2.C पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा 0 और अगर 0 होगा तो 1 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोला तो. देन ORL C, B. इसका मतलब लॉजिकली और करो कैरी फ्लैग के कंटेंट और जो कुछ पोर्ट होगा पोर्ट पिन होगी. यहाँ पे P2.25 पकड़ा है तो इट में भी एनीथिंग P2.0 P2. एनीथिंग. वैसे ORL C, कॉम्प्लीमेंट B. इसका मतलब लॉजिकली और करो कैरी फ्लैग के कंटेंट और जो कुछ पोर्ट पिन दिया होगा उसकी कॉम्प्लीमेंट यानी अगर P2.5 पे 0 होगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा 1 और अगर 1 होगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा 0. वही होगा. देन आफ्टर दैट CPL C. इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग पे अगर 1 होगा तो 0 होगा तो 1. CPL B माने कोई भी पोर्ट पिन नहीं है. यहाँ पे P2.5 पकड़ा है. P2.5 अगर पहले 1 होगा तो अभी 0 होगा या 0 होगा तो 1 होगा. वही करता है. उसके बाद क्लियर C. इसका मतलब क्लियर द कैरी फ्लैग को क्लियर करो. क्लियर B पोर्ट पिन को क्लियर करो. इसका मतलब क्लियर B. मूव C, B. इसका मतलब कॉपी एड्रेस बिट B टू द C फ्लैग. P2.5 पे जो कुछ है वो कैरी फ्लैग में फॉरवर्ड करो. एक तो 1 होगा तो 1, 0 होगा तो 0. मूव B, C. इसका मतलब कैरी फ्लैग पे जो कुछ है वो पोर्ट के पिन पे स्टोर करो. कैरी फ्लैग पे जो कुछ है वो पोर्ट के बिट पिन पे स्टोर करो. सेट B C. अभी कैरी फ्लैग को सेट करो. कैरी फ्लैग कुछ भी हो सकता है उसको 1 करो. सेट B पोर्ट पिन को सेट करो. इसका मतलब सेट B P2.5 अगर ये भी है P2.7 ये है तो जो आपको जो लगता है वो आप बिट कंसीडर कर सकते हो या एड्रेस में दिया प्रोग्राम में दिया हो सकता है. यहाँ पे कुछ कोड आपके सामने है प्रोग्राम में दिए हुए वो देखेंगे. पहला है सेट B00. इसका मतलब बिट 0 रैम एड्रेस बाइट 20H इज इक्वल टू 1 उसको सेट कर दो. मूव C, 00H. इसका मतलब अभी ये एड्रेस है 00 तो उस पर C ये एड्रेस पे कितना है 1 तो C पे कितना चला गया 1. दिन बाद में C के कंटेंट मूव करो 7FH पे. 7FH पे B के कंटेंट मूव कर दिए 1. बाद में ANL C, कॉम्प्लीमेंट 00. कॉम्प्लीमेंट 00 और C में कितना है 1 और कॉम्प्लीमेंट 0 पे 0 तो C इज इक्वल टू 0. ORL C, हैश 0 और तो इन दोनों का अगर और करते हो तो 0 और 1 तो अभी C में चला गया 1. कॉम्प्लीमेंट 7F पे 1 था अभी कितना हो गया 0. क्लियर C बन गया 0. ORL C, 7F कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7F दैट इज 1. ऐसे अलग अलग आप कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इजीली ले सकते हो और आप कोड बना सकते हो. नेक्स्ट है रोटेट एंड स्वैप ऑपरेशन.
रोटेट एंड स्वैप स्वैप ऑपरेशन जो है ये लॉजिकल में का ही एक पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि रोटेट ऑपरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर चेकिंग द बिट्स ऑफ बाइट विदाउट यूजिंग द इंडिविजुअल बिट ऑफ कोड। रजिस्टर ए कैन बी रोटेट वन बिट पोजिशन इन टू द लेफ्ट और राइट और विदाउट इंक्लूडिंग सी इन द रोटेशन। इफ सी इज नॉट इंक्लूड देन 8 bits are involved in the rotation, else 9 bits are involved. The swap is the rotation of a nibble in accumulator. The following are the different rotate and swap instructions are to be used. First is RL. अभी देखो ये R का मीनिंग होता है रोटेट, L का मीनिंग होता है राइट। इसका मतलब रोटेट L का मीनिंग होता है लेफ्ट, सॉरी। तो रोटेट लेफ्ट किसको? एक्यूमुलेटर को। इसका मतलब रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट डायरेक्शन बाय 1 bit। RLC अभी देखिए यहाँ पे R है रोटेट, L है तो लेफ्ट और C यानी तो C मीन्स विथ कैरी। रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन लेफ्ट थ्रू कैरी, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। इसका मतलब हाँ अभी यहाँ पे रोटेट RRA, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन R यहाँ पे R मीन्स राइट, राइट में मूव करो बट विदाउट कैरी। RRCA मीन्स रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ कैरी इन राइट डायरेक्शन। उसके बाद है स्वैप ए। स्वैप मीन्स इंटरचेंज द निबल ऑफ रजिस्टर ए। इंटरचेंज मीन्स देखिए स्वैप का मीनिंग क्या रहता है। देखिए अगर एक्यूमुलेटर में फॉर एग्जांपल डेटा है 24H और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन यूज की स्वैप ए, तो स्वैप ए के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्या होंगे 42H। लोअर निबल हायर को चला गया, हायर निबल लोअर को चला गया, वाइज वर्सा। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा पहला है RLA, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। RLC, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन लेफ्ट डायरेक्शन थ्रू कैरी के लिए। RRA, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन राइट डायरेक्शन। RRCA, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन राइट डायरेक्शन थ्रू कैरी फ्लैग। देखिए स्वैप लोअर निबल टू हायर निबल, हायर निबल टू लोअर निबल, इसका मतलब स्वैपिंग होता है। यहाँ पे आपको कुछ कोड दिए हैं या कोड से आपको इजीली समझ में आएगा। मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मूव A, H0A5H। एक्यूमुलेटर में A5 ले लिया, रोटेट किया उसको 1 2 3 4 राइट में 4 बार रोटेट किया, फिर कंटेंट बन गया 5A। फिर स्वैप किया नहीं 5A का बन गया A5। देखिए यहाँ पे 5A था, स्वैप किया तो A5 बन गया। फिर कैरी को क्लियर किया और 2 बार रोटेट किया एक्यूमुलेटर को, तो बन गया A9। फिर बाद में 2 बार लेफ्ट रोटेट किया विदाउट कैरी, तो A6 बन गया। फिर बाद में वापस A6 के बाद स्वैप किया, 6 से बन गया। फिर 2 बार लेफ्ट में रोटेट किया विद कैरी, तो 8 बन गया। वापस से स्वैप किया तो A8 का 8A बन गया। यह प्रोग्राम नहीं है, तो अल्टरनेटिव हमने कुछ कोड्स आपको डायरेक्टली स्पेसिफाई किए क्या हो सकता है। मैनिपुलेशन आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन दिस वे वी कैन यूज द डिफरेंट रोटेट, स्वैप और एक्सचेंज कमांड बाय यूजिंग द स्वैप इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। ओके, so these are all about logical instructions. Thank you very much.